और अब बात पीएम मोदी के विदेश दौरे की करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच गए हैं और पीएम मोदी का ये दौरा भारत के लिए बहुत अहम रहने वाला है। इस दौरान फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर होंगे। 3 साल की कोशिशों के बाद भारत और यूके इस समझौते की रजामंदी पर पहुंचे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम केयर स्टार्मर के साथ व्यापार, रक्षा, जलवायु, इनोवेशन और शिक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पीएम मोदी ब्रिटेन और मालदीव के 4 दिन के दौरे पर हैं। लंदन में वो ब्रिटेन स्टार्मर से मिलेंगे, ब्रिटेन के पीएम, और फिर दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड डील होगी। इस मौके पर प्रधानमंत्री बिजनेस वर्ल्ड की उभरती हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे और इस मुलाकात में जो उद्यमी शामिल होंगे उनसे बात की हमारी संवाददाता राधिका अय्यर ने। नमस्ते, हम आ रहे हैं लंदन शहर से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनाइटेड किंगडम के साथ अपने काउंटरपार्ट सर केयर स्टार्मर के साथ एक सिग्नेटरी डील में उसको जोड़ने वाले हैं। इस वक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेके काफ़ी एंथुजियाज्म है, पॉजिटिविटी है, और ट्रेड को लेकर जहां पर इंडिया और यूके में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप जो दो नेशंस के बीच में है, उसको लेकर काफ़ी सारा जो है ऑप्टिमिज्म है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इस राउंड टेबल पर काफ़ी प्रोफेशनल्स, बिजनेस हेड्स, लीडर्स जो अपने कमेंट्स देने वाले हैं। प्रतीक, आपका क्या राय है? क्या ये लंदन और न्यू दिल्ली का एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक ग्लोब को एक तरह का मैसेज है और सिग्नल है कि ट्रेड डील्स और एग्रीमेंट्स रेलेवेंट है आज के डेट में, और ये इस तरह की दो नेशंस का फ्रेंडशिप का बरकरार रहना बहुत ज़रूरी है? मेरे हिसाब से ये सिर्फ ब्रिटेन और इंडिया के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है, क्योंकि अभी प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाशिंगटन में पिछले 2-3 महीने में जो किया है कि दूसरे दोस्त के साथ भी 10, 20, 30% टैरिफ्स लगाने के लिए, उस हिसाब से देखकर ये डील जो है, जो इसमें 4, 5, 6 साल का नेगोशिएशन जो हुआ है, वो सिर्फ दोनों देश के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। बिल्कुल, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, एक तरह का इकोनॉमिक हग या एम्ब्रेस जिसे कह सकते हैं दो नेशंस के बीच, वो है। प्रवीण, आप एक बिजनेसमैन हैं, स्क्रम कनेक्ट आप चलाते हैं, आपके लिए क्या चेंज होगा? आई थिंक पहले बात ये है कि दोनों देशों के लिए अच्छा है, बिकॉज इंडिया जो जिस तेज़ी से चल रहा है, नंबर 1 है वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, राइट। सो दोनों देशों के लिए इसलिए अच्छा है कि इंडिया के आईटी लोग यहाँ आसान से आ सकते हैं, और यहाँ के लोग दे कैन टैप इनटू दैट आईटी थिंग, बट मोर ऑफ व्हाट इंडिया कैन टैप, इंडिया यूके से टैप कर सकता है। ये है कि जिस हिसाब से यूके नंबर 1 था इन टर्म्स ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट, राइट, हाउ जिस लोगों से कैसे पासपोर्ट ऑनलाइन करे या पेंशन्स ऑनलाइन करे, वो इंडिया यूके से सीख सकती है। तो आई थिंक ये बहुत ज़बरदस्त विन है। तो डील तो कंप्लीट हो चुका है और साइन होने वाला है, पर काम अभी काफ़ी बाकी है। विश, आपका यूएस में भी बिजनेस है और आपका इंडिया में भी बिजनेस है, आप यहाँ पर एजुकेटर रह चुके हैं, बिजनेस पढ़ाते हैं आप। बज़ क्या है यूएस में? क्या इस डील को लेकर के इंडियन बिजनेस कम्युनिटीज़ में एक तरह की, क्या मैं कह सकती हूँ, जलन है कि यूके और इंडिया के बीच ये डील चल चुका है, बट यूएस के तरफ से काफ़ी डेडलॉक वहाँ पर मौजूद है? श्योर। मेरे मुताबिक यूएस साइज़ में बड़ा है, स्केल में बड़ा है, स्कोप में बड़ा है, तो मैं कुछ कंपनीज वहाँ के जो मेरे नेटवर्क में है, दे ऑपरेट इन एशिया पैसिफिक, दे डोंट बॉदर मच इन यूरोप, बट दे ऑलवेज हाई, वो लोग को नज़र कभी भी रहेगा यूके के ऊपर, यूरोप के ऊपर, एंड देन मेनली बिकॉज ईयू भी यहाँ पर एग्जैक्टली में है। सो यूके में एंट्री माने ईयू में एंट्री भी मिल जाएगा। सो स्पेशली टेक कंपनीज जो भी है मेरे नेटवर्क में, द बिग कंपनीज, सो वी हैड couple of conversations in the last 2 months about setting up a office so that we can have access to Europe. ऐसा कुछ conversations हुए उन लोगों के साथ। वो लोग कुछ लोग कंपनीज भी सेट कर लिए because of US tariffs के वजह से। they have set up an individual entity in UK without, not as subsidiary of US company.
धन्यवाद आपने वो शेयर करने के लिए। हमने उस एंगल से हमने वो रिपोर्टिंग नहीं की थी, लेकिन हो सकता है कि यूएस में जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, इंडियन बिजनेसेस हैं, वो इस ट्रेड से भी शायद बेनिफिट हो सकते हैं कि देखने लायक होगा कि क्या वो यूके को एक तरह का जो है गेटवे यूज़ कर सकते हैं, एक रूट यूज़ कर सकते हैं इंडिया में बिज़नेस करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन कमेंट्स को लेकर। जैसे मैंने कहा, बहुत सारा एंथुजियाज़म है। देखने लायक होगा किस तरह के डिटेल्स होंगे इस डील के पन्नों में जब वो रिलीज़ होगा। लेकिन यूके और भारत और यूके के लिए ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, इतिहास बनने जा रहा है। और हो सकता है कि आगे कुछ सालों में बहुत सारा जो है एक्सचेंज ऑफ नॉट जस्ट पीपल, लोगों का ही नहीं बल्कि सामान, रिटेल का भी बहुत सारा एक्सचेंज होगा। और इस विश्व में इस वक्त ये डील का आना काफ़ी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है, ऐसे यहाँ पर एक्सपर्ट्स मानते हैं। राधिका अय्यर, लंदन से NDTV के लिए।